वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। सबसे पहले मैं डॉक्टर राही फिदाई साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर राही फिदाई साहब बहुत ही मारूफ शायर हैं हमारी ज़बान के, पूरे बरसग़ीर में अपने कलाम की वजह से जाने पहचाने जाते हैं और उनकी कई किताबें छप चुकी हैं। अर्ज़ किया है, पास अपने बशरियत की सनद भी रखना, पास अपने बशरियत की सनद भी रखना, गोशे में थोड़ा सा हसद भी रखना। पास अपने बशरियत की सनद भी रखना, गोशे कल्ब में थोड़ा सा हसद भी रखना। एक और शेर देखिए, ज़रा तो सोच कि ये भी कोई सज़ा तो नहीं, ज़रा तो सोच कि ये भी कोई सज़ा तो नहीं, दुआए खैर सही फिर भी सारी रात न मांग। ज़रा तो सोच कि ये भी कोई सज़ा तो नहीं, दुआए खैर सही फिर भी सारी रात न मांग। एक और शेर देखिए कि इत्तिफ़ाक़न वो मेरे साथ गिरा आतिश में, इत्तिफ़ाक़न वो मेरे साथ गिरा आतिश में, कायदुल वक्त था हैरत के खोटा निकला। इत्तिफ़ाक़न वो मेरे साथ गिरा आतिश में, कायदुल वक्त था हैरत के खोटा निकला। आपने अच्छा किया तत्हीर ख्वाहिशी न की, क्या कहना है? आपने अच्छा किया तत्हीर ख्वाहिशी न की, वरना ज़मज़म चश्मे नापाक होता गालिबन, वरना ज़मज़म चश्मे नापाक। आपने अच्छा किया तत्हीर ख्वाहिशी न की, वरना ज़मज़म चश्मे नापाक होता गालिबन। ये तनशे तमाम फरमाइए। हर्फ खानी किधर है रुख तेरा, हर्फ खानी किधर है रुख तेरा, हमदानी किधर है रुख तेरा। क्यों है मफलूज सब तेरे किरदार, क्यों है मफलूज सब तेरे किरदार, ऐ कहानी किधर है रुख तेरा। क्यों है मखलूज सब तेरे किरदार, ऐ कहानी किधर है रुख तेरा। शोरो होगा तेरी पनाह में है, शोरो होगा तेरी पनाह में है, बेजुबानी किधर है रुख तेरा, बेजुबानी किधर है रुख तेरा। सारे ऐबों ने खुदकुशी कर ली, सारे ऐबों ने खुदकुशी कर ली, मदखानी किधर है रुख तेरा। सारे ऐबों ने खुदकुशी कर ली, मदखानी किधर है रुख तेरा। काबे दिल सनम कदा क्यों है, काबे दिल सनम कदा क्यों है, पासबानी किधर है रुख तेरा, पासबानी किधर है रुख तेरा। काबे दिल सनम कदा क्यों है, पासबानी किधर है रुख तेरा। जश्न करने लगी है नाकामी, जश्न करने लगी है नाकामी, कामरानी किधर है रुख तेरा, कामरानी किधर है रुख तेरा। मेज़बां बन गई सितारों की, मेज़बां बन गई सितारों की, खाकदानी किधर है रुख तेरा, खाकदानी किधर है रुख तेरा। कितनी मासूमियत थी तिफली में, कितनी मासूमियत थी तिफली में, अब सियानी किधर है रुख तेरा। हुस्न ज़न को शिकस्त दे के चली, हुस्न ज़न को शिकस्त दे के चली, बदगुमानी किधर है रुख तेरा, बदगुमानी किधर है रुख तेरा। गमज़दा
سب ودا کرتے ہوئے غمزدہ سب ودا کرتے ہوئے شادمانی کدھر ہے رخ تیرا تک رہے ہیں تجھی کو حرف و نوا تک رہے ہیں تجھی کو حرف و نوا نقطہ دانی کدھر ہے رخ تیرا نقطہ دانی کدھر ہے رخ تیرا تجھ کو اول بنا کے چھوڑوں گا یہ دیکھیں کہ تجھ کو اول بنا کے چھوڑوں گا میرے ثانی کدھر ہے رخ تیرا تجھے اول بنا کے چھوڑوں گا تجھے اول بنا کے چھوڑوں گا میرے ثانی کدھر ہے رخ تیرا میرے ثانی کدھر ہے رخ تیرا کب سے باقی بلا رہا ہے تجھے کب سے باقی بلا رہا ہے تیرے شیء فانی کدھر ہے رخ تیرا کب سے باقی بلا رہا ہے تجھے شیء فانی کدھر ہے رخ تیرا جاں بحق ہو چکی ہے محکومی جاں بحق ہو چکی ہے محکومی حکمرانی کدھر ہے رخ تیرا یہ دیکھیے کہ ہر طرف کیوں ہے آج قحط رجال ہر طرف کیوں ہے آج قحط رجال اے گرانی کدھر ہے رخ تیرا اے گرانی کدھر ہے رخ تیرا جھک رہی ہیں بلندیاں تجھ پر جھک رہی ہیں بلندیاں تجھ پر اے روانی کدھر ہے رخ تیرا مقطع ہے راہیہ پوچھتی ہے فضل نجس راہیہ پوچھتی ہے فضل نجس پاک پانی کدھر ہے رخ تیرا پاک پانی کدھر ہے رخ تیرا حرف خانی کدھر ہے رخ تیرا حمدانی کدھر شکریہ میں اب جناب افتخار حسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام اس دور شکستہ میں کتنے ہی یہاں ٹوٹے اس دور شکستہ میں کتنے ہی یہاں ٹوٹے کچھ لوگ آیا ٹوٹے کچھ لوگ یہاں ٹوٹے اس دور شکستہ میں کتنے ہی یہاں ٹوٹے کچھ لوگ آیا ٹوٹے کچھ لوگ یہاں ٹوٹے دیکھے گا کہ افسانہ محبت کا پڑھ پڑھ کے سنائیں گے افسانہ محبت کا پڑھ پڑھ کے سنائیں گے اچھا ہے سلیقے سے بچوں کی زبان ٹوٹے اچھا ہے سلیقے سے بچوں کی زبان ٹوٹے دیکھے گا کہ دو گام ہے منزل اور خودداری پہ آنچ ہے دو گام ہے منزل اور خودداری پہ آنچ آئی افسوس یہ ہوتا ہے ہم آگے کہاں ٹوٹے افسوس یہ ہوتا ہے ہم آگے کہاں ٹوٹے اس خواب کی کیا ہوگی تعبیر خدا جانے اس خواب کی کیا ہوگی تعبیر خدا جانے شیشے کی نگاہوں سے پتھر کے مکان ٹوٹے اس خواب کی کیا ہوگی تعبیر خدا جانے شیشے کی نگاہوں سے پتھر کے مکان ٹوٹے دیا کہ سنگریزوں کی بارش کا امکان ہے بہت عرصہ سنگریزوں کی بارش کا امکان ہے بہت عرصہ رو لینا ذرا تم بھی جب شیشہ جان ٹوٹے رو لینا ذرا تم بھی سنگریزوں کی بارش کا امکان ہے بہت عرصہ رو لینا ذرا تم بھی جب شیشہ جان ٹوٹے کچھ لوگ بیان ٹوٹے کچھ لوگ بیان شکریہ جناب افتخار حسن اب میں جناب اسجد بنارسی صاحب ہیں موجود اسجد بنارسی صاحب سے درخواست کرتا ہوں چلو ماضی سے ہم عبرت خریدیں چلو ماضی سے ہم عبرت خریدیں بہر صورت بہر قیمت خریدیں چلو ماضی سے ہم عبرت خریدیں بہر صورت بہر قیمت خریدیں اور ستی ہے اجنبیت میرے گھر میں ستی ہے اجنبیت میرے گھر میں
कहीं मिल जाए तो कुर्बत खरीदें कहीं है अजनबियत मेरे घर में कहीं है अजनबियत मेरे घर में कहीं मिल जाए तो कुर्बत खरीदें शेर के रकम करनी है शहजादों की सीरत रकम करनी है शहजादों की सीरत कनीजों से चलो हैरत खरीदें बहुत अच्छे रकम करनी है शहजादों की सीरत कनीजों से चलो हैरत खरीदें और चलो अब फातिहा को फूल लेकर चलो अब फातिहा को फूल लेकर बहादुर शाह की गुर्बत खरीदें बहादुर शाह की गुर्बत खरीदें एक मतलब पीछे सुनील भाई की फरमाइश है हमारे गांव में रेशम भी है कपास भी है हमारे गांव में रेशम भी है कपास भी है मगर आवाम के तन पर फटा लिबास भी है हमारे गांव में रेशम भी है कपास भी है मगर आवाम के तन पर फटा लिबास भी है और शेर है कि हमारे गांव में सामंतवाद राइज है हमारे गांव में सामंतवाद राइज है हमारे गांव में यूं तो कबीर दास भी है हमारे गांव में यूं तो कबीर दास भी है और सभी कुएं हैं मनुवादियों के कब्जे में सभी कुएं हैं मनुवादियों के कब्जे में हमारे गांव में पानी है और प्यास भी है सभी कुएं हैं मनुवादियों के कब्जे में हमारे गांव में पानी है और प्यास भी है और जहाँ पे मुजरिमों कातिल पनाह लेते हैं जहाँ पे मुजरिमों कातिल पनाह लेते हैं जहाँ पे मुजरिमों कातिल पनाह लेते हैं महामहिम का असजद वही निवास भी है महामहिम का असजद वही निवास भी है गजल के पास से मतलब है कि सजेगा जहल का दरबार तय था सजेगा जहल का दरबार तय था उछाली जाएगी दस्तार तय था सजेगा जहल का दरबार तय था उछाली जाएगी दस्तार तय था और वो जो इनकार सजदा कर रहा था वो जो इनकार सजदा कर रहा था बहुत पहले से वो इनकार तय था वो जो इनकार सजदा कर रहा था बहुत पहले से वो इनकार तय था और कभी अंधा कुआं यूसुफ का मस्कन कभी अंधा कुआं यूसुफ का मस्कन कभी बिकना सरे बाजार तय था कभी अंधा कुआं यूसुफ का मस्कन कभी बिकना सरे बाजार तय था और जुलेखा की तलब इनकार यूसुफ जुलेखा की तलब इनकार यूसुफ अजीज मिस्र का किरदार तय था अजीज मिस्र का किरदार तय था शेर आखिर है कि दरे अय्यूब पर ही बैठना था दरे अय्यूब पर ही बैठना था नवाजे जाएंगे अंसार तय था शुक्रिया मैं जनाब नदीम फारूकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ बराए कर तशरीफ लाएँ और कलाम पेश करें। अब हमें खौफ से दहशत से निकलना होगा अब हमें खौफ से दहशत से निकलना होगा अपने अतराफ का माहौल बदलना होगा अपने अतराफ का माहौल बदलना होगा फन उठाए हुए जो घूम रहे हैं हंसू फन उठाए हुए जो घूम रहे हैं हंसू ऐसे हरनाक को पैरों से कुचलना होगा ऐसे हरनाक को पैरों से कुचलना होगा ये और खिताब फरमाइएगा गर उनके जहन में कानून का सबक होता गर उनके जहन में कानून का सबक होता किताब फिक्र में इंसाफ का वरख होता गर उनके जहन में कानून का वरख होता किताब फिक्र में इंसाफ का वरख होता सफ़ेद पोश दरिंदों की शामत आती अगर सफ़ेद पोश दरिंदों की शामत आती अगर गुनाहगार सजाओं का मुस्तहक होता गुनाहगार सजाओं का मुस्तहक होता कहता हूँ कि मिजाज जिनका जमाने में बाग़ियाना है मिजाज जिनका जमाने में बाग़ियाना है उन्हीं की ठोकरों में गर्दिश ज़माना है मिजाज जिनका
जमाने में बागियाना है, उन्हीं की ठोकरों में गर्दिशे जमाना है। शेर देखिए सजा के रखे हैं सदियों की प्यास होंठों पर, सजा के रखे हैं सदियों की प्यास होंठों पर, जिन्होंने तशनी की पी अपना वो घराना है। सजा के रखे हैं सदियों की प्यास होठों पर, जिन्होंने तशनी की पी अपना वो घराना है। इसे देखिए उठा के लाओ समंदर को भर दे कूजे में, उठा के लाओ समंदर को भर दे कूजे में, तबीयत आज हमारी तो शायराना है। उठा के लाओ समंदर को भर दे कूजे में, तबीयत आज हमारी तो शायराना है। आखिर से पहुंचा हूं कि वही तो है मेरी गजलों में और नज़मों में, वही तो है मेरी गजलों में और नज़मों में, वो जिसकी जुल्फों का लफ्जों पे शामियाना है। वही तो है मेरी गजलों में और नज़मों में, वो जिसकी जुल्फों का लफ्जों पे शामियाना है। मौके पहुंचा हूं कि ज़माना कहता है मुझको नदीम फारूकी, ज़माना कहता है मुझको नदीम फारूकी, ये मुझसे उसकी मोहब्बत का शाखसाना है। ज़माना कहता है मुझको नदीम फारूकी, ये मुझसे उसकी मोहब्बत का शाखसाना। बहुत अच्छे हैं, बहुत। अब मैं जनाब कमल किशोर राजपूत कमल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बिस्मिल का रक्स दिखाएं। रक्स बिस्मिल तलाश जारी है, ये जुनू के साथ जो दिल पे तारी है। रक्स बिस्मिल तलाश जारी है, ये जुनू के साथ जो दिल पे तारी है। हसरते दीद में किए सजदे, हसरते दीद में किए सजदे, हाय ये किसी पर्दादारी है, हाय ये किसी पर्दादारी है। ये इस अपने आज जो किताब को रक्षक हमने हैदराबाद में भेजा, इसके पहले इसका हिंदी वर्जन आ चुका था, उसका नाम था इल्हाम। इल्हाम का एक शेर और उसके बाद मैं अपनी गज़ल गाता हूँ। मेरी गज़लें हैं बेरौनक, मेरी गज़लें हैं बेरौनक, मेरी नज़में अधूरी हैं। मेरी गज़लें हैं बेरौनक, मेरी नज़में अधूरी हैं। बहुत कुछ कह चुका लेकिन अभी इल्हाम बाकी है, बहुत कुछ कह चुका लेकिन अभी इल्हाम बाकी है। और अभी इस गज़ल पे आता हूँ जो चाहता तो था सुनाऊँ, गा के पर नहीं, बहुत वक्त है आज के माहौल के लिए है। चलो फिर वफा के घरौंदे बनाए, चलो फिर वफा के घरौंदे बनाए, चलो फिर वफा के घरौंदे बनाए, भले ही हवाएं हमें आजमाए। चलो फिर वफा के घरौंदे बनाए, भले ही हवाएं हमें आजमाए। बहुत खूबसूरत है सांसों की बस्ती, बहुत खूबसूरत है सांसों की बस्ती, चरागे मोहब्बत चलो हम जलाएं, चरागे मोहब्बत चलो हम जलाएं। ये काफ़ी काबिल तारीफ शेर है। न सरहद किसी की न सरहद किसी की न दूरी किसी से, न सरहद किसी की न दूरी किसी से, गुलों की तरह हर सो खुशबू लुटाएं, गुलों की तरह हर सो खुशबू लुटाएं। अगर बेबसी से निकलना है बाहर, अगर बेबसी से निकलना है बाहर, तो हिम्मत भरे गीत लब पर सजाएं, तो हिम्मत भरे गीत लब पर सजाएं। ये भी एक अच्छा शेर आपको पसंद आएगा। जिन्होंने मोहब्बत भला तो नहीं है, जिन्होंने मोहब्बत भला तो नहीं है, चलो आशिकों को सदाएं लगाएं। जिन्होंने मोहब्बत भला तो नहीं है, चलो आशिकों को सदाएं लगाएं। वक्त पे आया हूँ, सुकून फिर मिलेगा जरा खेल के देखो, सुकून फिर मिलेगा जरा खेल के देखो, कमल की तरह हम सदा मुस्कराएं, हम सदा मुस्कराएं। चलो वे वफा के घरौंदे बनाएं, भले ही हवाएं हमें आजमाएं। तरन्नुम का जादू जगाने के लिए जमील बनारसी से बेहतर नाम किसका हो सकता है। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, इस तरन्नुम के सब असीर हुए जनाब जमील बनारसी। हो गया अच्छा हुआ, खूने अरमा हो गया अच्छा हुआ। तुमसे क्या शिकवा, मुझे धोखा
धोखा हुआ, तुमसे क्या शिकवा मुझे धोखा हुआ। एक शराबी था जरा बहका हुआ, एक शराबी था जरा बहका हुआ, और सारा मैं कदर रुसवा हुआ, सारा मैं कदर रुसवा हुआ। क्यों एक शराबी था जरा बहका हुआ, और सारा मैं गदा रुसवा हुआ। अब उधर खास कर देखिए, क्यों लजती जा रही है जिंदगी, क्यों उलझती जा रही है जिंदगी, क्या दुआओं में असर पैदा हुआ, क्या दुआओं में असर पैदा हुआ। और कदर देखिएगा, मतलब देखिएगा, हर एक बात का उल्टा जवाब देता है, हर एक बात का उल्टा जवाब देता है, जो जहर मांगो तो जालिम शराब देता है, जो जहर मांगो तो जालिम शराब देता है सच तो ये कि दिलों को अजाब देता है सच तो ये कि दिलों को अजाब देता है। किसी हंसी को खुदा जब शबाब देता है, किसी हंसी को खुदा जब शबाब देता है। और ये चीज़ेगा, जो उसके दर पे गए तो अंधेरी रात मिली, जो उसके दर पे गए तो अंधेरी रात मिली। सुना था हमने कि वो महताब देता है, सुना था हमने कि वो महताब देता है। बुलंदियाँ नहीं देता मगर ये क्या कम है, बुलंदियाँ नहीं देता मगर ये क्या कम है। वो पस्तियों को बुलंदी के ख्वाब देता है, वो पस्तियों को बुलंदी के ख्वाब देता है। और ये चीज़ में बता रहा देखिए, भलाइयों की न उम्मीद रखिए दुनिया से, भलाइयों की न उम्मीद रखिए दुनिया से। खराबियाँ ही जाने खराब देता है, बुलंदियाँ नहीं देता मगर ये क्या कम है। खराबियाँ ही जहाने खराब देता है। नवाजने पे भी आता है जब तो वो यारो, नवाज
जुनू का खिताब देता है, मोहब्बतों को जुनू का खिताब देता है। और आगे से जमील हमको शऊरे तलब नहीं वरना, जमील हमको शऊरे तलब नहीं वरना, कसम खुदा की खुदा बेहिसाब देता है, जमील हमको शऊरे तलब नहीं वरना, कसम खुदा की खुदा बेहिसाब देता है, हर एक बात का उल्टा जवाब देता है, हर एक बात का उल्टा जवाब देता है, जो जहर मांगो तो जालिम शराब दे। काफ़ी गज़लें सुनी हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ नज़में भी सुनी जाए। उर्दू कलाम ही हमने सुना, आइए कुछ हिंदी कविताएं सुनते हैं। मैं श्रीमती मंजू वेंकट से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी हिंदी कविताएं हमें सुनाएं। दो नज़में सुनाऊंगी। हिंदी नज़में कहने की गुस्ताखी कर रही हूँ। इसका उन्वान है आवाज़। खंडहरों से टकरा कर चीर कर हवा का दामन, खंडहरों से टकरा कर चीर कर हवा का दामन, पहुंची थी मुझ तक वो आवाज़ जैसे झील के सीने में उतर गया हो जान। ठिठक गई दहलीज पर देख मुझे फटे हाल, लौट गई फिर उड़ा कर मुझे एक नर खामोश। और नज़्म है, इसका उन्वान है अलाव। यादों की दश्त में हसरतों के अलाव, यादों के दश्त में हसरतों के अलाव, रूह को चीरते वो बेनकाब लम्हे चले आते हैं मेरे पास, ओछे स्मृतियों के धुंधले से चेहरे चले आते हैं मेरे पास, ओछे स्मृतियों के धुंधले से चेहरे, लम्हा लम्हा सिमटती सी जिंदगी, बची हुई चंद सांसें रात की खामोशी में मुझसे कहती हैं अक्सर, लौटा दे सब कुछ जो पाया है यहाँ, बांट दे सब सुकून की अशरफियाँ, बंधी हुई हैं जो अमन के पुराने रेशमी रुमाल में, और रख दे इस अलाव में हादसों की नश्तर आखिरी सांस बह। बहुत बहुत शुक्रिया वेंकट साहबा। अब हम एक ऐसे शायर से उनका कलाम सुनते हैं जो अफसाना निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उनकी किताबें रिख्ता पर भी दस्तयाब हैं, और काफ़ी उनकी तहक़ीक़ात शरफ़न शायर भी हैं। और आप समझ गए होंगे कि वसीला उर्दू टीवी से वाबस्ता हैं, कड़पा से तशरीफ़ लाए हैं जनाब महमूद शाहिद साहब, अपना कलाम सुने। कहा कि पेशे नज़र बाजार का बाजार है, पेशे नज़र बाजार का बाजार है, शामो सहर अखबार का बाजार है। पेशे नज़र बाजार का बाजार है, शामो सहर अखबार का बाजार है। और ये शेर देखें कि इस अहद में शेरो सुखन की मौत है, इस अहद में शेरो सुखन की मौत है, चारों तरफ अशार का बाजार है। इस अहद में शेरो सुखन की मौत है, चारों तरफ अशार का बाजार है। और गज़ल का मतलब कहा है कि अज़ल से शब रोज़ ही जल रहा है, अज़ल से शब रोज़ ही जल रहा है कि मेरा वजूद एक आतिश कदा है।
मेरा वजूद ये काफी अज़ल से शबो रोज़ ही जल रहा है कि मेरा वजूद एक आतिश तरह है। और इसे देखें कि रगों में रवा है लहू सुर्ख लेकिन, रगों में रवा है लहू सुर्ख लेकिन मेरे जिस्म जान का इलाका हरा है। रगों में रवा है लहू सुर्ख लेकिन मेरे जिस्म जान का इलाका हरा है। और इस शेर को मैं खलील मोहम्मद साहब की तरफ चाहता हूँ। शेर का मुसव्विर ने फन में छुपाया बदन, मुसव्विर ने फन में छुपाया बदन को, खबा की जगह सिर्फ रंगे खबा है। मुसव्विर ने फन में छुपाया बदन को, मुसव्विर ने फन में छुपाया बदन को, खबा की जगह सिर्फ रंगे खबा है। ये बस्ती ये गलियां फरेबे नजर है, ये बस्ती ये गलियां फरेबे नजर है, न मेरा पता है न तेरा पता है। ये बस्ती ये गलियां फरेबे नजर है, न मेरा पता है न तेरा पता है। और फजा सांस लेने के काबिल नहीं है, फजा सांस लेने के काबिल नहीं है, दरीचों से गहरा धुआं सा उठा है। फजा सांस लेने के काबिल नहीं है, दरीचों से गहरा धुआं सा उठा है। और कहाँ भीड़ वाकिफ है इस हादिसे से, कहाँ भीड़ वाकिफ है इस हादिसे से, सड़क पर कोई जख्मी इंसान गिरा है। कहाँ भीड़ वाकिफ है इस हादिसे से, सड़क पर कोई जख्मी इंसान गिरा है। और मक्ता कहा है कि न चेहरा न आँखें न आंसू ना है, न चेहरा न आँखें न आंसू ना है, मेरे दिल में शाहिद फकत एक खला है। अब फिर हम नज़्मों की तरफ चलते हैं और नज़्में सुनते हैं जनाब आज़म शाहिद से। जैसा कि आप जानते हैं ये नए अदब के मुदीर हैं, कालम नवीस हैं और इसके अलावा सहाफ़ी भी हैं और इमाम इसके प्रोफेसर रह चुके हैं जनाब आज़म शाहिद। एक नज़्म जिसका उन्वान चिड़िया है। अभी चंद रोज़ पहले एक नुमाइश में दाने चुगती चिड़िया की तस्वीर देखी मैंने। अपने बचपन का मुझे वो आंगन याद आ गया, अपने बचपन का मुझे वो आंगन याद आ गया जहाँ अम्मी दाल चावल साफ करती थी। नीचे गिरने वाले कुछ दाने पाने दस्त शफकत से अम्मी के बिछने वाले दाने लेने चिड़िया अपनी सखियों के संग किलकारियों से अपनी दिल मोह लेती थी। हौले हौले चलती फुदकती उड़ती सांवली सी प्यारी रंगत लिए अपनी हर सुबह मिल जाती थी। महल्ले की दुकानों में अनाज की खुली खुली बोरियों पर मंडलाती थी। कितना प्यारा सुहाना लगता था वो आंगन, अम्मी का रोज़ाना मामूल, चिड़िया का आना जाना फिर आना। अब आंगन तंग हो गया, कहीं तो आंगन ही ख़त्म हो गया। अम्मी भी नहीं रही, फ़ज़ाएँ मकद्दर हो गईं। अनाज सुपरमार्केट में साफ बैग में अब मिलने लगा। ना वो फुर्सत ना वो फरागत, हर मरहले में आसानी की तलाश। चिड़िया कहाँ आएगी, क्या चुन पाएगी, क्या पाएगी, अब तस्वीर ही में नजर आएगी। एक और मुख्तसर सी नज़्म आपकी समाअत के हवाले। उन्वान है इंतज़ार। नज़्म का उन्वान है इंतज़ार। कहा है कि ये जहरीली मुस्कुराहट तेरी, गरजती दहाड़ती तकरीर का जादू। ये जहरीली मुस्कुराहट तेरी, गरजती दहाड़ती तकरीर का जादू, जो आज सर चढ़कर बोल रहा है खातिल की मसीहाई का स्वांग। सादी में तेरे तकब्बुर का नक्श, तेरे चेहरे पर लगे सफ़ाकी का चेहरा,
تیرے چہرے پہ لگے صفاکی کا چہرہ تیرا جی کرتا ہے نوچ لوں. اعتماد، بھروسہ اور معصومیت کے ساتھ یہ تیرا کھلواڑ، چہرہ تیرا بے نقاب کر دوں، جھلاہٹ کو میری کیسے سنبھالوں، تکثریت کی تاراجیت کیسے دیکھوں، تکثریت کی تاراجیت کیسے دیکھوں، آنکھوں میں تیری آمریت، تیری ہر چال میں کدورت، شرانگیزیوں پر تیری پراسرار خاموشی کو حالات کی بارش تیرا یہ رنگ آشکار کر دے، مجھے انتظار ہے. بہت بہت اعظم شاہد صاحب کے کلام سے اتنا تو ہفتہ ہو گیا. اگر آواز اچھی ہو، پڑھنے کا انداز اچھا ہو تو نثری نظمیں بھی مشاعرے میں سنائی جا سکتی ہے. آئیے اب پھر غزلوں کی طرف چلتے ہیں. حالانکہ آج کل ہمارے دوست قطعات کے لیے بہت مشہور ہیں، ان کا حال میں قطعات کا مجموعہ بھی آیا ہے، جناب ریاض احمد. کہتا ہوں کہ بننا پڑے گا ہم کو بھی صفا، کیا کریں؟ بننا پڑے گا ہم کو بھی صفا، کیا کریں؟ حالات ہیں بہت ہی خطرناک. بننا پڑے گا ہم کو بھی صفا، کیا کریں؟ حالات ہیں بہت ہی خطرناک، کیا کریں؟ کہتا ہوں کہ شب خون مارنے پہ ہیں مجبور ان دنوں، شب خون مارنے پہ ہیں مجبور ان دنوں، بیٹھے ہیں وہ لگائے ہوئے تاک، کیا بیٹھے ہیں وہ لگائے ہوئے تاک، کیا کریں؟ کہتا ہوں کہ ہیں آپ کو عزیز تو رکھ لیجئے آپ ہی، ہیں آپ کو عزیز تو رکھ لیجئے آپ ہی، ہم کو زمین چاہیے افلاک. کیا پھر سے دہرائیے، اچھا شعر گایا ہے، بہت اچھا، بہت واہ واہ. زمین چاہیے، ہیں آپ کو عزیز تو رکھ لیجئے آپ ہی، ہیں آپ کو عزیز تو رکھ لیجئے آپ ہی، ہم کو زمین چاہیے افلاک کیا کریں، ہم کو زمین چاہیے افلاک کیا کریں. کہتا ہوں کہ زخموں سے چور چور ہے اندر بدن تمام، زخموں سے چور چور ہے اندر بدن تمام، اوپر سجا کے خوشنما پوشاک، اندر زخموں سے چور چور ہے اندر بدن تمام، زخموں سے چور چور ہے اندر بدن تمام، اوپر سجا کے خوشنما پوشاک، کیا کریں؟ اوپر سجا کے خوشنما پوشاک کیا کریں. اس شعر پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں. کہتا ہوں کہ لے کر کتابیں گم ہیں معانی کی راہ میں، لے کر کتابیں گم ہیں معانی کی راہ میں، ملتی نہیں ہے سرحد ادراک، ملتی نہیں ہے سرحد ادراک، ملتی نہیں ہے سرحد ادراک، کیا کریں؟ اور کہتا ہوں کہ ہاتھ آتے آتے رہ گئی دولت یقین کی، ہاتھ آتے آتے رہ گئی دولت یقین کی، اوہام سے ہوئے نہیں دل پاک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاتھ آتے آتے رہ گئی دولت یقین کی، اوہام سے ہوئے نہیں دل پاک، کیا کریں؟ مختار کچھ اس طرح سے کہا ہے. کہتا ہوں کہ ہجرت ہوئی تو اپنے بزرگوں کی ہے خمار، ہجرت ہوئی تو اپنے بزرگوں کی ہے خمار، آنا پڑا ہے چھوڑ کے املاک، کیا کریں؟ آنا پڑا ہے چھوڑ کے املاک، کیا کریں؟ بننا پڑے گا ہم کو بھی سفاک، کیا کریں؟ حالات ہیں بہت ہی خطرناک. ایک اور ہمارے دوست شاعر جناب غفران امجد صاحب سے درخواست کرتا ہوں. دیکھیے وہ پہلے ہی سمجھ گئے کہ ان کی باری ہے اور دوڑ کر چلے آئے، دوڑ کے چلے بتانا چاہتے.
میں کچھ لمحے اجالوں میں رہا ہوں، محبت کرنے والوں میں رہا ہوں، میں کچھ لمحے اجالوں میں رہا ہوں، اجالوں میں رہا ہوں، محبت کرنے والوں میں محبت کرنے والوں میں رہا ہوں، اور مجھے معصوم آنکھوں کی خبر ہے کیا کہنا ہے صاحب؟ بہت دن میں غزالوں میں رہا ہوں، کیا کہنا ہے؟ بہت دن میں غزالوں میں تازہ غزل حاصل کرتا ہوں کہ مٹی مٹی ہونا پڑتا ہے، مٹی مٹی ہونا پڑتا ہے، تب لہجے میں سونا پڑتا ہے، کیا کہنا ہے؟ مٹی مٹی ہونا پڑتا ہے، تب لہجے میں سونا تب لہجے میں سونا پڑتا ہے، شعر کے باطن کو ملتی ہے زبان، بس احساس سمونا پڑتا ہے، بس احساس سمونا پڑتا ہے، اور کاغذ کو اپنے دل پر اکثر بار سیاہی دھونا پڑتا ہے، بار سیاہی دھونا پڑتا ہے، اور دنیا تیرے میلے میں ہم کو سچ کا چشمہ کھونا پڑتا ہے، اچھا کہا ہے، دنیا تیرے میلے میں ہم کیا کو کہنا ہوگا، کیا کہنا سچ کا چشمہ کھونا پڑتا ہے، اور قوم کا رہبر بننے کی خاطر دل کو پتھر ہونا پڑتا ہے، دل کو پتھر ہونا پڑتا ہے، داغ عنایت دھونے سے پہلے، داغ عنایت دھونے سے پہلے دامن دل کو بھگونا پڑتا ہے، دامن دل کو بھگونا پڑتا ہے، آخری شعر، داغ کے اوچھے پھل کھانے کے لیے۔ ڈاکٹر سلیل صاحب ایک دن کہہ رہے تھے مجھ سے کہ کیا میں شعر آج کل بہت خراب کہنے لگا ہوں، مجھے دانت بہت زیادہ مل رہی ہے، دانت کے اوچھے پھل کھانے کے لیے کیا کیا کرتب بونا پڑتا ہے، کیا کیا کرتب بونا پڑتا ہے، مقصد مقبل کے لالچ کے مشکیزے کو امجد، لالچ کے مشکیزے کو امجد دریا دریا رونا پڑتا ہے، لالچ کے مشکیزے کو بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، لالچ کے مشکیزے کو امجد دریا 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 رونا پڑتا ہے، مٹی مٹی ہونا پڑتا ہے، تب لہجے میں سونا پڑتا ہے۔ لذت ضبط کا اندازہ لگایا ہم نے، آپ آنے کو تھے دروازہ لگایا ہم نے، ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحب۔ اس کا عنوان ہے کاش آواز کی آنکھیں ہوتی، کیا کہنا ہے؟ کاش آواز کی آنکھیں ہوتی، وہ اندھے کنویں سے آزاد ہو کر یادوں کے انمول موتیوں کو بادلوں میں دفن نہیں کرتی، اور کاروان یوسف میں تنہا سوار نہ ہوتی، رشتے زخموں کی اذیت کو اپنے اشکوں سے بیان کرتی، اور سوداگروں سے کہتی دنیا کے اس بے آب کنویں میں یوسف تنہا نہیں تھے، کاش آواز کی آنکھیں ہوتی، کاش آواز کی آنکھیں ہوتی، وہ ہم سے بچھڑنے والے چہیتوں کے ان ٹھکانوں کا پتہ بتا دیتی جسے صدیوں سے کھوج رہے ہیں، کاش آواز کی آنکھیں ہوتی، وہ قانون کے کتابوں میں مٹانے اور بنانے والے لٹیروں کی جانب اشارہ کرتی، اور آج ہم سب نابینا آکاش وانی کے رتھ پر سوار نہ ہوتے، یوں کائنات کے بے تکان اندھے سفر کے مسافر نہ ہوتے، کاش آواز کی آنکھیں ہوتی۔ ایک اور نظم پیش کرتی ہوں، اس کا عنوان ہے زندگی کے زچہ خانے میں۔ زندگی کے زچہ خانے میں میں نے تیرے حکم نامے پر دستخط کر دی، زندگی کے زچہ خانے میں میں نے تیرے حکم نامے پر دستخط کر دیے، تو نے تصریحات پر سرخ سیاہی سے قلم پھیر دیا اور دوسرے جنم کو خارج کر دیا، اب میں کیا کروں، عمر کے اس پڑاؤ میں کر بھی کیا سکتی ہوں، میں ابھی مادر رحم میں حلال کردہ عقل کے پھول میں لپٹی ہوئی ہوں،
मैं इस नजासत से छुटकारा चाहती हूँ। मेरी अक्ल कई खानों में पोशीदा है, मेरी अक्ल कई खानों में पोशीदा है। तुलुए खुर्शीद एक खबर है, तुलुए खुर्शीद एक खबर है। बुर्ज़े सूर में अपने सींगों से आजिज़ हूँ, बुर्ज़े सूर में अपने सींगों से आजिज़ हूँ। अभी मैंने सर के बल दुनिया के दरवाज़ों को ढकेलना नहीं सीखा, अभी मैंने सर के बल दुनिया के दरवाज़ों को ढकेलना नहीं सीखा। अब तक क़ाइल ज़हन हूँ, सदाए सुर जज्बे वहशत को दहका रही है, दर्दे ज़हन की तड़प नकारा बजा रही है। इस शोर को रोकना चाहती हूँ, बस अब तू मेरे हैशमी हिसार को तोड़ दे, अब तू मेरे हैशमी हिसार को तोड़ दे। मेरी नाल को मुनक़ता कर, मग़रिब मशरिक़ जुनूब की सुनतों को पिघला दे। इस तौज़ी तशरीह के मतन से आज़ाद कर दे, मुझे आवाज़ में तब्दील कर दे। मैं रोना चाहती हूँ, मैं जन्म लेना चाहती हूँ। इंसानी फितरत या आज के हालात का तकाजा है कि शायरी में, हालांकि फारूकी साहब ने लिखा है कि गिरिया का जिक्र उर्दू शायरी में क्लासिकल जो हमारी गज़ल की शायरी है उसमें गिरिया का रोने का बहुत जिक्र है। नींद की शायरी को लेकर उन्होंने बताया कि कितना रोता है, और रोने में कोई बुराई नहीं है, औरतें नहीं मर्दों को भी रोना चाहिए। मेरे दोस्त जनाब मुनीर अहमद जामी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि गरीब मोहन साहब से मैं बोलना चाहूँगा। जो मेरे पाँव में थी वो बेड़ियाँ खुलने लगी, जो मेरे पाँव में थी वो बेड़ियाँ खुलने लगी, जो मेरे पाँव में थी वो बेड़ियाँ खुलने लगी। रास्तों की मुझ पे सब सच्चाइयाँ खुलने लगी, रास्तों की मुझ पे सब सच्चाइयाँ खुलने लगी, जो मेरे पाँव में थी। मैं ये शेर में अपने अजीज दोस्त मुल्ला साहब दौड़का थी, ये मेरे अजीज दोस्त। ख्वाब उड़ने के लिए पर तोलने पर आ गए, ख्वाब उड़ने के लिए पर तोलने पर आ गए, ख्वाब उड़ने के लिए पर तोलने पर आ गए, और मेरी आँखों की दोनों खिड़कियाँ लगी, और मेरी आँखों की दोनों खिड़कियाँ खुलने लगी, जो मेरे पाँव में थी। ये शब्द करें। रोशनी फैली ये कैसी, ज़हन रोशन हो गया, रोशनी फैली ये कैसी, ज़हन रोशन हो गया, रोशनी फैली ये कैसी, ज़हन रोशन हो गया, जब किताबों से भरी अलमारियाँ खुलने लगी, जब किताबों से भरी अलमारियाँ खुलने लगी, जो मेरे पाँव में थी वो बेड़ियाँ
बेड़ियां खुलने लगी, वो लबे दरिया खड़ा बस झांकता ही रह गया, वो लबे दरिया खड़ा बस झांकता ही रह गया, वो लबे दरिया खड़ा बस झांकता ही रह गया, एक होता खोर पर गहराइयाँ खुलने लगी, एक होता खोर पर गहराइयाँ खुलने लगी, जो मेरे पाँव में थी। ये शब्द हमारे अरसा साहब दादी ने दिया, बहुत गहराई से दे रहे। अब मैं एक मशहूर कुन आवाज के घेरे में हूँ, अब मैं एक मशहूर कुन आवाज के घेरे में हूँ, अब मैं एक मशहूर कुन आवाज के घेरे में हूँ, मुझ पे अपने आप ही खामोशियाँ, मुझ पे अपने आप ही खामोशियाँ, अब मैं एक मशहूर कुन आवाज के घेरे में हूँ, मुझ पे अपने आप ही खामोशियाँ, वक्त की हर एक जरूरत पूरी कर लेते हैं हम, वक्त की हर एक जरूरत पूरी कर लेते हैं हम, वक्त की हर एक जरूरत पूरी कर लेते हैं हम, बारिशें होने लगी हैं छतरियाँ खुलने लगी, बारिशें होने लगी हैं छतरियाँ खुलने लगी, जो मेरे पाँव में थी वो बेड़ियाँ मैंने जामी पढ़ के बिस्मिल्लाह उठाया था कदम, मैंने जामी पढ़ के बिस्मिल्लाह उठाया था कदम, मैंने जामी पढ़ के बिस्मिल्लाह उठाया था कदम, खुल गए दरवाजे सारे, खुल गए दरवाजे सब, रहदारियाँ खुलने लगी, खुल गए दरवाजे सब, रहदारियाँ खुलने लगी, जो मेरे पाँव में थी वो बेड़ियाँ खुलने। मैं बहुत ही क्षमा चाहता हूँ सुनील परमार वारी साहब से कि काफ़ी वक्त लग गया, सफ़र की थकान है आप, और बहुत दूर से ख़ास तौर पे इस महफिल के लिए शिमला देहरादून से बेंगलोर आए, हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के हवाले से आज हमारी रियासत में और हमारे शहर बेंगलोर में डॉक्टर सुनील परमार रावी साहब एक गंगा जमुनी तहजीब की मुश्तरका कल्चर की एक अलामत बन गए हैं, उसका इश्तिहारा बन गए हैं, और मैं शख्सी तौर पर भी उनकी शायरी को बहुत पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी नज़में और गज़लें वो कहते हैं। आप मिले तो मंजर बदले बदले हैं, आप मिले तो मंजर बदले बदले हैं, पहले हम अच्छे लोगों में आते थे, आप मिले तो मंजर
अच्छे लोगों में आते हैं। कोशिश देखिए कि मिलकर गले तपाक से रोया उजार जार, गले तपाक से रोया उजार जार, मिसरे में एक गजल के कोई शख्स मिल गया। एक मतलब और एक तो शेर देखिए कि चांदी चांदी हो जाऊं, चांदी चांदी हो जाऊं, तेरी बांदी हो जाऊं, चांदी चांदी हो जाऊं, तेरी बांदी हो जाऊं, खुद दीवे के भीतर हूं, खुद दीवे के भीतर हूं, वरना आंधी हो जाऊं, वरना आंधी हो जाऊं। एक मतलब एक शेर देखिए कि आंगन आंगन दाना चुगना होता है, आंगन आंगन दाना चुगना होता है, लेकिन इसमें खतरा दुगना होता है। आंगन आंगन दाना चुगना होता है, लेकिन इसमें खतरा दुगना होता है। सूखी मिट्टी तपता सूरज पानी कम, सूखी मिट्टी तपता सूरज पानी कम, कुछ पौधों को यूं भी उगना होता है। अच्छा कहा है, अच्छा कहा है, बहुत अच्छे, ये सूखी मिट्टी तपता सूरज पानी कम, कुछ पौधों को यूं भी उगना होता है। एक गजल की चल छोटी बहन, एक ढोल बजेगा गाने होंगे, ढोल बजेगा गाने होंगे, जब थाली में दाने, ढोल बजेगा गाने होंगे, जब थाली में दाने होंगे, बूढ़े सब हो जाएंगे पर, बूढ़े सब हो जाएंगे पर, कुछ ही लोग सयाने होंगे, कुछ ही लोग सयाने होंगे, और मरहम मिल जाएगा लेकिन, मरहम मिल जाएगा लेकिन उनको जख्म दिखाने होंगे, मरहम मिल जाएगा लेकिन उनको जख्म दिखाने होंगे, और रिंदों बाज आ जाओ वरना, रिंदों बाज आ जाओ वरना, जाहिद और मैं खाने होंगे, जाहिद और मैं खाने होंगे। बहुत अच्छा है यार बच्चे, फिर से रिंदों बाज आ जाओ वरना, जाहिद और मैं खाने होंगे, और आपका जलसा हो जाएगा, आपका जलसा हो जाएगा, कितने खेत जलाने होंगे, हो जाएगा, कितने खेत जलाने होंगे, और शगल नए कितने लाओगे, शगल नए कितने लाओगे, सारे शौक पुराने होंगे, सारे शौक पुराने होंगे, और जब जी चाहे वापस आना, बहुत अच्छा, जब जी चाहे वापस आना, सर रख लेना शाने होंगे, शाने होंगे। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोटी चमड़ी वाले अफसर सड़कों पर, मोटी चमड़ी वाले अफसर सड़कों पर, कम बजरी और पतला डामर सड़कों पर, कम बजरी और पतला डामर सड़कों पर, और आंखें कान जबानें सारी महलों में, आंखें कान जबानें सारी महलों में, गांधी जी के तीनों बंदर सड़कों पर, गांधी जी के तीनों बंदर आंखें कान जबानें सारी महलों में, गांधी जी के तीनों बंदर सड़कों पर, और दूरी इस कोने से बस उस कोने तक, हाँ क्या विसरा भाई, दूरी इस कोने से बस उस कोने तक, लेकिन अपने साथ समंदर सड़कों पर, लेकिन अपने साथ समंदर सड़कों पर, और छप्पर के तिनके हैं नींव हवेली की, छप्पर के तिनके हैं नींव हवेली की, हमने ये जाना है रहकर सड़कों पर, जाना है रहकर सड़कों पर। एक गजल कहने की मैं कोशिश करूंगा। बातों में है मौसीकी, हंसता है तरन्नुम में, बातों में है मौसीकी, हंसता है तरन्नुम में, सावन भी उसे छूकर बरसा है तरन्नुम में, सावन भी उसे छूकर बरसा है तरन्नुम में। एक दिन मैं कोई नगमा गाते हुए गुजरा था, एक दिन मैं कोई नगमा गाते हुए गुजरा था, सुनता हूँ वहाँ दरिया बहता है तरन्नुम
में सुनता हूँ महादरिया बहता है तरन्नुम में, हर लफ्ज में एक सुर है, एक लय है, हर एक मिसरा, हर लफ्ज में एक सुर है, एक लय है, हर एक मिसरा, वो तहत में जो कह दे लगता है तरन्नुम में, वो तहत में जो कह दे लगता है तरन्नुम। आपने बहुत ही अच्छा कलाम सुनाया। अगर आपने गौर से उनका कलाम सुना तो आपने महसूस किया होगा कि उनकी जो ज़ुबान है वो हिंदुस्तानी है, ना वो उर्दू है ना वो हिंदी है। आप नाबीना आकाशवाणी का जिक्र कर रहे थे, उनकी ज़ुबान आकाशवाणी की हिंदी नहीं है, वो सही मानों में हिंदुस्तानी है। मुझे नहीं लगता कि उसको समझने के लिए किसी डिक्शनरी की ज़रूरत है। इतनी आसान ज़ुबान में इतना अच्छा कलाम, इतने अच्छे ख्यालात, और दूसरी बात उनके कलाम में बड़ी इमेजरी है। और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको फेसबुक वगैरह पे यूट्यूब पे देखता हूँ, जिस तरह डूब कर वो अपना कलाम सुनाते हैं, उससे सुनने वाले का दिल बड़ा खुश हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अब हमारे आखिरी शायर हैं जनाब माहिर मंसूर साहब। मेरे जहन में बहुत से अशार थे जो मैं आपको सुनाना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी से नहीं सुना सका, लेकिन एक शेर ज़रूर सुनाना चाहूँगा। बेहद गम है जिनमें अव्वल उम्र गुजर जाने का पल, बेहद गम है जिनमें अव्वल उम्र गुजर जाने का गम, धीरे धीरे हर ख्वाहिश का दिल से उतर जाने का। माहिर मंसूर साहब तकरीबन 23 साल के बाद उनका तवज़ात शेरी मजमूआ आया है, और बड़ी खुशी की बात यह है कि वो गज़लों का मजमूआ है, तीसरा कदम। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज गज़लें ही सुनाएं। नीयत में तेरी खोट है, अर्ज किया है, नीयत में तेरी खोट है क्यों देता है इल्जाम, नीयत में तेरी खोट है क्यों देता है इल्जाम, सब लोग तो मासूम हैं और काबिल इकराम, नीयत में तेरी खोट है क्यों देता है इल्जाम, सब लोग तो मासूम हैं और काबिल इकराम। इस दौर में सच कहने की कोशिश ही न करना, इस दौर में सच कहने की कोशिश ही न करना, वायरल जो हुई न्यूज तो हो जाओगे बदनाम। इस दौर में सच कहने की कोशिश ही ना करना, वायरल जो हुई न्यूज तो हो जाओगे बदनाम। मंसूर हूँ सूली पे चढ़ाया था किसी ने, मंसूर को सूली पे चढ़ाया था किसी ने, मंसूर को सूली पे चढ़ाया था किसी ने, यूं मिलता है सच्चाई का इनाम सरेआम। मंसूर को सूली पे चढ़ाया था किसी ने, यूं मिलता है सच्चाई का इनाम सरेआम। तो जो चाहूंगा दो और दो चार तो तस्लीम शुदा हैं, दो और दो चार तो तस्लीम शुदा हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें भी है इब्हाम, दो और दो चार तो तस्लीम शुदा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें भी है इब्हाम। दिन कट गया कब इसका पता ही न चला, दिन कट गया कब इसका पता ही न चला कुछ, ये कोह गिरा बन के उतरती है मेरी शाम। दिन कट गया कब इसका पता ही न चला कुछ, ये कोह गिरा बन के उतरती है मेरी शाम। खुशबू है मेरी चारों तरफ, लब पे है मुस्कान, खुशबू है मेरी चारों तरफ, लब पे है मुस्कान। कहते हैं कि महफिल में लिया उसने मेरा नाम, कहते हैं कि महफिल में लिया उसने मेरा नाम। एक और अर्ज किया है, न बरखी जौहरी कुव्वत, न अंदर कोई कल पुर्जा, न बरखी जौहरी कुव्वत, न अंदर कोई कल पुर्जा। अजब धरती
अजब मंजर, अजब कोपल, अजब पौधा। न बरखी जौहरी कुव्वत, न अंदर कोई कल पुर्जा। अजब धरती, अजब मंजर, अजब कोपल, अजब पौधा। न मांगा दिल किसी से, न मांगा दिल किसी से, और न की उल्फत की फरमाइश। न मांगा दिल किसी से और न की उल्फत की फरमाइश, रखा सर खुद ही ज़ेरे तेग, ये है इश्क का सौदा। न मांगा दिल किसी से और न की उल्फत की फरमाइश, रखा सर खुद ही ज़ेरे तेग, ये है इश्क का सौदा। तवज्जो चाहूंगा, सिफर कहते हैं जिसको, सिफर कहते हैं जिसको, ये अजब मजलूम हिस्सा है। सिफर कहते हैं जिसको, ये अजब मजलूम हिस्सा है कि मुज़बिर इसमें दुनिया है, कि मुज़बिर इसमें दुनिया है, ज़रब तक़सीम का मारा। सिफर कहते हैं जिसको, ये अजब मजलूम हिस्सा है कि मुज़बिर इसमें दुनिया है, ज़रब तक़सीम का मारा। तो ये चाहूँगा, हमारे घर पे लाके जो के देता था कभी लकड़ी, हमारे घर पे लाके जो के देता था कभी लकड़ी, कहाँ होगा वो बंदा, कहाँ होगा वो बंदा, मेहनती मुफलिस लकड़हारा। हमारे घर पे लाके जो के देता था कभी लकड़ी, कहाँ होगा वो बंदा, मेहनती मुफलिस लकड़हारा। बताओ किस पे हिम्मत है दरो दीवार से पूछे, बताओ किस पे हिम्मत है दरो दीवार से पूछे, कि मजफल कितने रागों का है गूंगा, संग दिल सौदा। बताओ किस पे हिम्मत है दरो दीवार से पूछे, कि मजफल कितने रागों का है गूंगा, संग दिल सौदा। दुआ आओ करें मिलकर सभी शफाफ नियत से, दुआ आओ करें मिलकर सभी शफाफ नियत से, रवा हो हर तरफ इंसानियत का प्यार का धारा, रवा हो हर तरफ इंसानियत का प्यार का धारा। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.